बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में बढ़ती गर्मी के बीच बुखार, डायरिया, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें खासकर बच्चे भी शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर RS प्रजापति के अनुसार जिला अस्पताल और सभी 7 CHC में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में कोल्ड रूम, ORS और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मरीजों को समय समय पर ORS घोल दिया जा रहा है और बेड की पर्याप्त व्यवस्था के साथ वार्डों में AC भी लगाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक बाहर ना निकले, हल्के सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। साथ ही नगर पालिका को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पानी के मटके भी रखवाए गए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। अभी अप्रैल से हीट वेव की सिचुएशंस बनी हुई है हमीरपुर में भी और आसपास के जनपदों में भी। इसलिए शासन द्वारा समय समय पर निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। ऐसी प्रचंड गर्मी में कुछ न कहीं तो हमें काम करने के लिए निकलना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। और इस समय जो ज़्यादातर प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम करें, क्योंकि प्लास्टिक की ज़्यादा गर्म हीट हो जाने से उसमें माइक्रो प्लास्टिक निकलती है और अपने शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और हम लोगों को भी सलाह देते हैं, सरकार ने तो वैसे व्यवस्था की है, जगह जगह फ्रीजर लगाए हैं और घड़े रखे हैं, बट अपने हिसाब से भी लोगों को व्यवस्था करके चलना चाहिए। देश में 10वें नंबर पर गर्म जनपद हमारी श्रेणी में आ रहा है। देश के 10वां नंबर का गर्म जिला है ये। और जहाँ तक प्रशासनिक अमले के व्यवस्था का प्रश्न है, प्रशासन भी हमारे ही आपके जैसे लोगों द्वारा संचालित होता है और निश्चित रूप से वो एक पूरी संवेदनशीलता से हर संभव प्यास बुझाने का प्रयास करता है। इंसानों की ही नहीं, नहरों को भी चलाने के लिए हुक्म दिया जा चुका है कि नहरें भी चलें ताकि पशु पक्षी और इनकी भी प्यास बुझे। और जहाँ तक इंसानों का प्रश्न है, जिला मुख्यालयों पे, ब्लॉक स्तर पे, जहाँ तक मैं समझता हूँ हर साल ये व्यवस्था की जाती है और की गई होगी। और निश्चित रूप से सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक तंत्र पूरी संवेदनशीलता से लोगों को पेयजल, शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्प है। और ये अपने निश्चित रूप से ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने स्तर से उसको देखें और लोगों को भी जागरूक करें। और इतनी प्रचंड लू के समय ज़्यादातर संभव हो सके जब तो घर में ही रहें। और मैं तो जैसे ही आया तो मुझे सब व्यवस्था है काफ़ी हद तक बढ़िया साफ़ सुथरी दिखाई दी और लोगों का मनसा भी ऐसी है कि हम अच्छा कार्य करें। पानी आने की हाँ, पानी आने की व्यवस्था सब बढ़िया।